गैपुरा मंडल में निकली भव्य हर घर तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा क्षेत्र। मिर्जापुर आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में गैपुरा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य एवं ऐतिहासिक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा में चमेला देवी स्मारक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा निर्धारित स्थल पर पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति के उत्साह के बीच इसका समापन किया गया। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने तथा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। पूरे मार्ग में लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने कहा, तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। आज हमारे संगठन के नेतृत्व द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के तहत गैपुरा मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। पहली बार देखा गया कि गैपुरा चौराहे से लेकर के और भटेवरा तक हजारों की संख्या में लोग शामिल है तिरंगा यात्रा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? भारत आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में हम तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हैं अपने मंडल में। इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के अलावा स्कूल के विद्यार्थी और हमारे सम्मानित नागरिकगण भी उपलब्ध रहे। इसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि विधायक जी थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी थे और पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवचंद्र मिश्रा जी, और साथ ही साथ तमाम हमारे क्षेत्र के इस मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में आज़ादी के उपलक्ष्य में जो हमारे वीर जवानों ने जो आहुति दी है, आज हमारे यहाँ बहुत से नौजवान कहते हैं कि पहले आप अच्छा नहीं, वो जो आहुतियाँ उनको वो देखना चाहिए। उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनके बलिदान के उपलक्ष्य में हम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ये यात्रा का आयोजन किए हैं। आज गैपुरा क्षेत्र में बार हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो स्वतंत्रता के उस लड़ाई में जब लोगों ने ये नारा दिया तो अंग्रेज बौखला गए, और उसी 9 अगस्त से हम लगातार, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उन शहीदों को याद करते हुए हर साल हर घर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करते हैं। और आज उसी के तहत गैपुरा मंडल में हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष गैपुरा संतोष पाठक जी के नेतृत्व में आज ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा उन शहीदों के लिए समर्पित है। ये यात्रा उन स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान देने वालों के लिए समर्पित है। ये यात्रा उन नौजवानों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने देश के, भारत माँ की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। और ये अलग हम इसलिए जगाते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो जानते हैं कि किस परिस्थिति में भारत को आजादी मिली, उस आजादी को याद रखते हुए उन वीर सपूतों के लिए हम हर घर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करते हैं और उन्हें याद करते हैं, और लोगों से भी ये कहते हैं कि जागते रहो, जगाते रहो, और स्वतंत्रता की अपनी जो वार्षिक वर्षगांठ मनाते हैं, इस वर्षगांठ पे हम हर घर तिरंगा के कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की भावना से जोड़ेंगे। इसी दृष्टि से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गैपुरा मंडल में एक अमर शहीद राकेश सिंह है जो कि देश के प्रति कुर्बानी दे दी है। ऐसा शासन लोगों की मांग है कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस बने ताकि उनका नाम निश्चित रूप से किया जाएगा, और किया भी गया था, आगे भी किया जाएगा। चाहे आप देख लीजिए गौरा गांव में जब वो शहीद हुए तो उनके लिए, रवि सिंह के लिए भी पूरा सड़क बना, वहाँ पार्क बना, उनके लिए भी
गेट भी बना, तमाम काम हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल जी ने ही पहली बार लागू किया कि शहीद होता है तो सुरक्षित ताबूत में घर पे उनकी अंत्येष्टि के लिए मिट्टी आएगी। ये पहली बार अटल जी की सरकार ने प्रारंभ किया और आज उसी का परिणाम है। पहले हमारे जवान शहीद हो जाते थे, प्राण की बाजी दे देते थे, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था, उनके परिवार में मिट्टी भी नहीं आती थी। लेकिन पहली बार अटल जी ने जो प्रारंभ किया था, आज मोदी जी भी उसे आगे बढ़ाते हुए सैनिकों के परिवार को पूरा सम्मान दे रहे हैं। और आज इसी की दृष्टि से हम ये कार्यक्रम करते हैं।